हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, RSMSSB स्टेनो 2024 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। अब इसमें सिलेक्शन किसका होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। और दूसरा बड़ा सवाल जिसके कमेंटों की ये मान लो भरमार लगी हुई है। अभी तो जो देखूं दूसरा कमेंट ये आ रहा है कि एग्ज़ाम बाद स्टेनो सीखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ये दो कमेंट हैं, बार बार दो बातें हैं, बार बार आपके लिए दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला सिलेक्शन कैसे होगा, किसका होगा, सिलेबस के सिलेक्शन की बात करूंगा पहले, फिर स्टेनो के बारे में बात करेंगे, नहीं आती उसका क्या होगा। सिलेक्शन की सुन लो, जो अभी दिन रात एक कर रहा है वो 100% सिलेक्शन लेकर जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% वो लेकर जाएगा। और दिन रात एक कर क्या किस चीज़ में रहा है? जो क्वेश्चंस निकाल रहा है। जैसे अभी आपको मैं ऐप पे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप एक काम करके देखो। जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, मान लो 100 मैंने संधि के क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको उससे ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि जैसे 100 मैंने संधि के क्वेश्चन करवाए ना, पूरे मार्केट में से कोई भी बुक उठा लाना, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, सारा आपको आएगा, सब कुछ आप निकाल लोगे। ये बात यहाँ संधि की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, आपके अनेकार्थक हैं, विलोम शब्द हैं, आपके हिंदी इंग्लिश जो जो मैं करवा दूंगा उन सब में आपका यही होने वाला है। जैसे अभी मैंने ध्वनि टॉपिक करवाया है, शानदार तरीके से करवा दिया, अच्छा टॉपिक था। अब उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ऐसे सभी के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। इसी मंथ आपके अगस्त में हिंदी कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चन ऐप में हो जाएंगे आपके। साथ ही उसके बाद में आपके इंग्लिश चलेगी, उसके सबके क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का कुछ करो। इंडियन ज्योग्राफी के 250 सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो इतना दिया जा रहा है कि 1 महीने में पढ़ लोगे, सिलेक्शन आप ले जाओगे। लेकिन वो उसमें ये नहीं आएगा और वो नहीं आएगा, लेवल कम है, लेवल ज़्यादा दे दिया और ये दे दिया। जिसके पेट में दर्द होगा ना वो तो रहेगा, उसका कोई नहीं कर पाएगा सिलेक्शन। जिसके पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो तकलीफ में रहेगा। और जो विश्वास कर लिया कि ये पढ़ना है, काम हो जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। एक तो ये बड़ी बात थी। तो समझ लो, ध्यान दे लो, मॉडल पेपर निकालो। मार्केट में डेनियल क्लासेस के मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं। आपको जो मॉडल पेपर चाहिए, जो निकालने हैं, वो मार्केट से ले आओ, निकालो। निकालना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगे ये अच्छा है, उसके लाओ, जो भी बढ़िया लग रहा है लाओ, लेकिन मॉडल पेपर ज़रूर निकालो। आप मॉडल पेपर निकालने ही निकालने हैं आपको, क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ऐप में भी जो आपके मैंने मॉडल पेपर या टेस्ट डाल रखे हैं, वो इसलिए डाल रखे हैं, वो मैंने आपके अभी जो 399 में कर रखा है मैंने बीबी कोर्स, उसमें इसलिए करवा रखे हैं ताकि बच्चे करें, सिलेक्शन लेकर जाएं, सब कुछ उनको मिल जाए, ना मात्र की प्राइस में मिल जाए। याद रखें, यहाँ से पढ़ के गए थे हम। पहली बात सिलेक्शन की होगी, जो बता दिया, मॉडल पेपर निकालने हैं, क्वेश्चन सोल्व आपको करने हैं, जितना हो सके क्वेश्चन निकालो। अब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। दूसरी बड़ी बात कि एग्ज़ाम बाद अगर स्टेनो सीखने पर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, ये बड़ा गंभीर मैटर है कि हम एग्ज़ाम बाद में स्टेनो सीखेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। देखो, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर 6 महीने से कम का समय दिया, और संभावना भी है 6 महीने से कम का ही समय दे, तब तो नहीं हो पाएगा। 6 महीने से कम का सिलेक्शन दे दिया, आपकी स्टेनो में जीरो आप लेवल है, कुछ नहीं आता है आपको, तो आप नहीं हो पाएगा। अगर आप में कोई दिव्य शक्ति है, आप कोई चमत्कारिक बाबा हो कि मैं तो 3 महीने में स्टेनो सीख लिया, 4 महीने में नौकरी लग गई मेरी, वो तो अलग ही बात हो गई। बाकी अगर एक आम आदमी आप हो तो ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कम समय में 3-4 महीने में स्टेनो सीख जाओगे और 100-120 की स्पीड भी ले आओगे और आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आप समझ लेना, जितना जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको 6 महीने से कम का समय दिया तो स्टेनो आपकी नहीं निकलेगी, बशर्ते आपको कुछ नहीं आ रहा स्टेनो में, आप जीरो हो, डिक्टेशन में आप जीरो हो। आप एक चीज़ खुद समझो, एक धावक है 100 मीटर में, उसेन बोल्ट उसका नाम है।
अच्छा दौड़ता है, सब कुछ अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा क्यों कर रहा है? वो 100 मीटर, क्या वो 100 मीटर दौड़ के अच्छा कर रहा है? उस 100 मीटर में अच्छा करने के लिए उसने 100 मीटर, 200 मीटर, 500, 1000 किलोमीटर तक की भी रेसें लगाई होंगी। 5 किलोमीटर लगा दी, 10 किलोमीटर लगा दी, 50 किलो, ऐसे टोटल मिलाएंगे तो कितने, कोई 1000 किलोमीटर हो गए होंगे उसके, उससे भी ज़्यादा ही हो गए टोटल मिला के। ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये जो आप स्टेनो की बात कर रहे हो ना कि मैं 6 महीने से कम समय में सीख जाऊंगा, एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ। जब आप स्टेनो सीखने जाओगे तो या तो ऋषि से सीखोगे या जैन लिपि से सीखोगे। कहीं पे भी आप जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, तो आप पहले उनसे बातें करना, कितना समय हो गया आपको, कब से आप स्टेनो कर रहे हो, कितना आता है क्या नहीं आता, वहाँ आपके अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरी बात आपको बताऊं, ऋषि जैन जिस भी आप लिपि से सीखो, शुरुआत का 1 महीना जब आप दिन रात एक करोगे तब तो आपके बेसिक क्लियर होगा। जब आप दिन रात एक करोगे मतलब तब तो आप लिखना लिखना शुरू करोगे, शब्दों को केवल लिखना लिखना शुरू करोगे। आप खुद समझो, एक पहली क्लास का बच्चा है, उससे आप हिंदी लिखवाओ, उसको दिन रात पढ़ा दो, जितना पढ़ाना है 6 महीने ढंग से पढ़ा दो, कितना लिख लेगा वो? समय मांगती है, समय लगता है। लेकिन अगर आप एक 8वीं क्लास के से लिखवाओगे तो वो लिख लेगा। क्यों लिख लेगा? उसने समय दिया है यहाँ पे, उसने यहाँ पे प्रयास किए हैं, मेहनत की है, टाइम दिया है। अब आप खुद सोचो, जो एक पहली क्लास का और 8वीं क्लास में फ़र्क कितना आ गया, कितना समय लगा। वैसे स्टेनो में भी समय लगता है। और सही बात है कि जो 100 की और 120 की स्पीड में लिख रहे हैं उनको साल, 2 साल, 3 साल इतना समय हो जाता है तब वो लिख पाते हैं, और उसमें भी वो रेगुलर रहते हैं। अगर आप 3-4 महीने में सीख गए, या आपको कोई बता रहा है, कई मैंने भी देखे हैं, सुने कि 3-4 महीने में 100 की 120 की स्पीड ला देंगे, ये कर देंगे, ये सारे आपको भ्रमित करने वाले काम हैं। इससे आपकी पार नहीं पड़ेगी। तो फालतू में इस एग्ज़ाम में बैठकर कंपटीशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो आप तैयारी करो उसकी कर लेना। इस एग्ज़ाम में तभी बैठो जब आपको लगता है कि आपको स्टेनो आती है, कम से कम 50, 60, 70, 80 की स्पीड आती है, तब तो आप बैठना। अगर आप सोच रहे हो कि जीरो लेवल से करूं, तो आप अपना टाइम ही ख़राब कर रहे हो। आप इस नौकरी के लिए नहीं बने हो। ये हलवा नहीं है, वापस बता देता हूँ, कोई हलवा नहीं है कि आप सीखोगे, आपको मज़ा आ गया, शानदार, दिन रात लगे पड़े हो। सर मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं सुबह शाम दिन रात एक कर दूंगा। कितने दिन रात एक कर दोगे? जितना सोना उतना तो सोना ही पड़ेगा, 5 घंटे 6 घंटे सोना ही पड़ेगा उतना। जो काम होते हैं वो करने ही पड़ेंगे। दिन रात एक करके भी क्या कर दोगे? एक दिन में वही 24 घंटे होते हैं, कितना दिन रात एक कर दोगे? फिर भी 3-4 महीने में नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे ही नहीं सीख पाओगे। और जो आपको बोल रहा है कि सीख जाओगे, वो सारे बेवकूफ़ बनाने के काम है। देखो, इसलिए अपना जो टारगेट है, आप जहाँ जाना चाहते हो उसकी तैयारी करो। इसमें पार नहीं पड़ने वाली। बार बार मैं भी पहले कह कह के आपको थक गया था, स्टेनो सीख लो, कर लो, सीख लो, कर लो, सीख लो। इस एग्ज़ाम के लिए सीखना चाह रहे हो, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो ना सीखो तो अच्छा है। अगर आपको लगता है आपको 6 महीने 8 महीने का समय दिया जाएगा, तब तो आप दिन रात एक करो। अगर आपको लगता है कि 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद आप शुरू करोगे, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगी और आप तब तक सीख जाओगे, पॉसिबल नहीं है। आप इस वैकेंसी के लिए नहीं बने, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना। तो जो बार बार कमेंट आ रहे हैं, देखो, आप 1000 लोगों से पूछोगे, 1000 बातें आपको बताएंगे। एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है, इसको चाहे आज समझ लो, चाहे सुख दुख पाके समझ लेना, 3-4 महीने दुख पाके समझ लेना। आज समझ लोगे, सुखी रहोगे, सुख पाओगे, कोई दूसरी तैयारी कर लेना, बढ़िया है, उसमें टाइम देना ताकि आपका भी टाइम बचे। और नहीं समझोगे तो वो 3-4 महीने बाद समझ में आएगी, तब दुख पाओगे। इसलिए भी समझ लो, ये स्टेनो उनके लिए है, ये वैकेंसी उनके लिए है जो दिन रात स्टेनो में भी मेहनत करे हुए हैं, जो सिलेबस में भी लगे पड़े हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ इस पर न्योछावर कर दिया है। आपको 50,000 रुपये कोई नहीं देने वाला है फोकट में।
अगर ऐसे 50,000 रुपये मिल जाते फोकट में तो सब यही काम करते, ढंग से पढ़ लेते, सिलेबस की तैयारी करते, 3-4 महीने में 100-120 की स्पीड लाते, नौकरी लग जाते। सब यही करते। ये कोई एलडीसी चपरासी इन नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ता। कितना आसान काम है बताओ। तो इसलिए चीज़ समझ लो, जिसके लिए बने हो वहाँ जाओ। यहाँ पे केवल कंपटीशन बढ़ाने वाला काम होगा और कुछ नहीं होगा। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें फोकस करो ताकि आपका फ्यूचर बने। अपने फ्यूचर के हिसाब से सोचो आप किस चीज़ के लिए बनो हो, क्या आप है। अपना फील्ड छोड़ोगे वहाँ गड़बड़ होगी। आप सोच रहे हो कि यार वो तो चीज़ आसान है, वहाँ चला जाता हूँ। यहाँ इस धरती पे कुछ भी आसान नहीं है। तो ये दोनों की बात मैंने बता दी। एक चीज़ वापस क्लियर कर दूँ, स्टेनो वाले बच्चे, सिलेबस वाले ढंग से अच्छे से सिलेबस पे ध्यान दें। अंतिम समय में जितना पढ़ लोगे पार पाड़ जाओगे, नौकरी लग जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 अक्टूबर को ढंग से पेपर फाड़ के आओगे, बढ़िया करके आओगे। वीडियो को जितना उसके शेयर कर देना। साथ साथ कोर्स आपके लिए अभी भी 399 में कर रखा है ताकि अधिक से अधिक बच्चे लें, तैयारी करें, सिलेक्शन हो। याद रखें कि डेनियल क्लासेस से हमने पढ़ाई की है, स्टडी की है। तो दिन रात एक करने हैं, अच्छे से प्रयास करने हैं, मेहनत करनी है, सिलेक्शन इस बार हमें ज़रूर लेना है। धन्यवाद।